आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो असिस्टेंट लोको पायलट की जो सीरीज जो बन रही है उसको हम लोग कंप्लीट पूरा करेंगे। पूरा इसका कोर्स विद एग्जाम्पल के सहित हम पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो मॉड्यूल 2 है और इस वीडियो में आज हम वर्नियर कैलिपर के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी लोगों से निम्र निवेदन है कि आप लोग अगर वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप लोग जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब वीडियो जब भी डाली जाएंगी तो आपके पास में एक पॉपअप नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस चैनल पे ये वीडियो पोस्ट हुई है, तो जिससे आप देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक जरूर करें। ठीक, तो आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारा जो मॉड्यूल 2 चल रहा है असिस्टेंट लोको पायलट का है ये, और आज की जो हमारी वीडियो है वो वर्नियर कैलिपर है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर है क्या। वर्नियर कैलिपर है क्या, तो आप यहाँ पे चित्र में ये देख सकते हैं, ये आपका वर्नियर कैलिपर कहलाता है। ये एक टूल होता है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर एक उच्च सटीकता वाला, मतलब हाई प्रिसीजन वाला मापने का उपकरण है ये, ठीक है। ये एक मापने वाला उपकरण है, इससे माप की जाती है। तो मापने वाला ये उपकरण है, इससे मेजरमेंट किया जाता है, माप ली जाती है, ठीक है। इसका उपयोग किसी वस्तु की बाहरी माप, ठीक है, या इसकी आंतरिक माप या इसकी गहराई मापी जाती है, ठीक है, या इससे स्टेप मेजरमेंट मापने के लिए इसका यूज किया जाता है, जो हमारा वर्नियर कैलिपर होता है, जैसा कि आपने चित्र में देखा। वर्नियर कैलिपर का अगर हम आविष्कार की बात करें कि वर्नियर कैलिपर का आविष्कार कैसे हुआ, तो वर्नियर कैलिपर का जो आविष्कार हुआ वो फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीबीटी टाइप में, ये पूछा जाता है। पियरे वर्नियर जो थे, जो फ्रांसीसी गणितज्ञ थे पियरे वर्नियर, उन्होंने 1631 में इसका आविष्कार किया था, और इसी कारण से इस जो उपकरण का नाम रखा गया वो वर्नियर कैलिपर पड़ा। क्लियर, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि ये टाइप का वर्नियर कैलिपर होता है। देखिए इमेज मैक्सिमम यूज की गई है, इसीलिए आपकी मेमोरी में ये याद हो जाए कि वर्नियर कैलिपर आपका इस टाइप का मेजरिंगमेंट टूल होता है। नेक्स्ट है वर्नियर कैलिपर के हम मुख्य भाग की बात करेंगे कि वर्नियर कैलिपर के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। पहला तो होता है मेन स्केल, ठीक है। ये वर्नियर कैलिपर का एक स्थिर भाग होता है जिस पर एमएम में या फिर इंच में, ठीक है, माप अंकित होती हैं। मतलब ये एक स्थिर भाग होता है, फिक्स भाग होता है, और इस पे एमएम या फिर इंच में माप अंकित होती हैं, जैसा आप चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं। ये चित्र है, यहाँ पे जो निशान बने हुए हैं ये निशान या तो आपके एमएम में होते हैं या फिर आपके इंच में होते हैं। दूसरा इसमें होता है वर्नियर स्केल। जो वर्नियर स्केल होता है वो ये वाला पार्ट होता है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इंडिकेट किया गया है 7 नंबर पॉइंट से, ये जो मैंने सर्किल किया ये वाला पार्ट होता है, यहां से लेके यहाँ तक, और इधर यहां से यहां तक पीछे ये कनेक्ट होता है। तो इसको एक को खिसकाएंगे तो दूसरा भी आपस में खिसकेगा, ठीक है। यह चलने वाला भाग होता है, मतलब ये जो मेन स्केल होता है, मुख्य स्केल, जो ये वाला मेन स्केल होता है, इस वाले मेन स्केल पे ये चलता है। इसकी सहायता से मुख्य स्केल की तुलना में अधिक सटीक माप प्राप्त की जाती है, ठीक है। एक होता है आपका बाहरी जबड़ा, इसमें जिसको हम आउटसाइड जा बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बाहरी जबड़ा बोलते हैं। इसका उपयोग क्या किया जाता है? बाहरी वस्तुओं का व्यास मापने के लिए, मोटाई मापने के लिए और चौड़ाई मापने के लिए इसका यूज किया जाता है, जो बाहरी जबड़ा होता है, ठीक है। बाहरी जबड़ा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको बोलते हैं, इन दोनों को हम लोग बाहरी जबड़ा बोलते हैं, ठीक है। ये बाहरी जबड़ा कहलाया जाता है ना। इसका उपयोग है पाइप का बाहरी व्यास मापने के लिए या सॉफ्ट का व्यास मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है वर्नियर कैलिपर के मुख्य भागों में, पहला मतलब जो चौथा पॉइंट है वो है आंतरिक जबड़ा, आंतरिक जबड़े जा, इनसाइड जा। इनसाइड जा आपके ये वाले पॉइंट कहलाए जाते हैं, ये जो पॉइंट है आपके ये वाले इनसाइड जा कहलाए जाते हैं। इसकी सहायता से किसी छेद मतलब होल या पाइप का अंदरूनी व्यास मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेप्थ रॉड, जिसको गहराई मापने में यूज किया जाता है, तो ये आपकी डेप्थ रॉड कहलाती है। ये जो आप देख रहे हैं निकली हुई, ये आपकी डेप्थ रॉड कहलाती है। इसका उपयोग किसी छेद हो गया या स्लॉट हो गया या गड्ढे हो गए, उनकी गहराई मापने के लिए किया जाता है, उनकी गहराई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका लॉक स्क्रू, ठीक है। लॉक स्क्रू आप ये देख सकते हैं, ये आपके लॉक स्क्रू होते हैं ये, ठीक है। माप लेने के बाद में स्लाइड को उसी स्थिति में, जो स्लाइड है उसको उसी स्थिति में लॉक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसको मतलब लॉक किया जाता है, तो इस तरह से इसको लॉक कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, अगर ये उपलब्ध है आपके वर्नियर कैलिपर में तो इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू से किया जाता है, बहुत ही सूक्ष्म और सटीक माप लेने में ये सहायता करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट होता है, इसको फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है वर्नियर कैलिपर का कार्य सिद्धांत, मतलब ये कार्य कैसे करता है, इसका कार्य करने का क्या सिद्धांत है, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल और वर्नियर स्केल के सिद्धांत पे ये कार्य करता है, ठीक है। ये मेन स्केल होता है, एक इसमें वर्नियर स्केल होता है, ये दोनों मिलके आपस में कार्य करते हैं, ये इसका कार्य सिद्धांत है। जब वर्नियर स्केल को आगे या फिर पीछे खिसकाया जाता है तो दोनों स्केलों की, ठीक है, दोनों, ठीक है, दोनों स्केलों की रेखाएं किसी एक स्थान पे बिल्कुल मिलती हैं। जो दोनों स्केल की जो आप रेखाएं यहाँ चित्र में आप देखिए, ये जो रेखाएं हैं ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मिल रही होंगी, या इधर मिल रही होंगी या इधर। आपको इंच में देखना है, आप मान लीजिए इधर इंच में लिखा हुआ है, ठीक है, और इधर आपका एमएम में निशान है, तो आप एमएम की रीडिंग ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन सारी रेखाओं में कोई ना कोई बिल्कुल सटीक और एकदम एग्जैक्ट लाइन क्रिएट हो रही होगी, मतलब मिल रही होगी, ठीक है। उसी मिलान को आधार पर अंकित माप मान लिया जाता है। इसका जो आधार यहाँ है, ये आधार यहाँ पे, और ये वाली लाइन आपकी मैच कर रही है ये वाली, तो यही रीडिंग हम लोग मान लेंगे कि ये रीडिंग इसकी है। तो ये इसका वर्क करने का ये सिद्धांत है, क्लियर। नेक्स्ट है इसकी हम लोग वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। लीस्ट काउंट निकालने का अल्पतमान बोलते हैं, जैसे अल्पतमान लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट की आपको डेफिनेशन पता ही है, कई वीडियो में इसका जिक्र किया है। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट किसी मापन यंत्र के द्वारा मिनिमम, न्यूनतम माप ली जा सकती है, उसी को हम लीस्ट काउंट बोलते हैं, क्लियर। तो लीस्ट काउंट का अर्थ क्या होता है, उपकरण द्वारा मापी जा सकने वाली सबसे छोटी माप, ठीक है, सबसे छोटी माप लीस्ट काउंट कहलाएगी। तो लीस्ट काउंट इसकी क्या होती है, 0.02 mm इसकी लीस्ट काउंट होती है, जो परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ में जो कुछ अलग टाइप के वर्नियर कैलिपर होते हैं उसमें ये भी होती है, और डिजिटल में ये होती है, ठीक है। इसका जो सूत्र क्या होता है आप लोग याद रखेंगे, सूत्र के बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में पूछा जाता है गवर्नमेंट जॉब में। तो लीस्ट काउंट जो होती है वो मेन स्केल की एक डिवीजन डिवाइडेड और वर्नियर स्केल के कुल डिवीजन, क्लियर। मतलब मेन स्केल के एक डिवीजन और वर्नियर स्केल के कुल डिवीजन, इन दोनों को हम लोगों को भाग देना है, ठीक है, भाग। तो इस तरह से आपकी लीस्ट काउंट निकलती है, आप इस तरह से लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं, क्लियर। तो ये लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है, और लीस्ट काउंट इसकी 0.02 mm होती है वर्नियर कैलिपर की। आप लोग सभी लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। वर्नियर कैलिपर के हम अगर उपयोग की बात करें कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका सॉफ्ट का बाहरी व्यास मापने में किया जाता है, अंदरूनी व्यास मापने में किया जाता है, मोटाई मापने में किया जाता है, गहराई को मापने में किया जाता है, और स्टेप ऊंचाई को मापने में किया जाता है। मशीन पार्ट का जो इंस्पेक्शन है वो भी इससे किया जाता है। मशीन हो गया, सीएनसी शॉप में इसका सटीक माप के लिए इसका भी हम यूज करते हैं, सीएनसी मशीन वर्कशॉपों में इसका यूज होता है, ठीक है।
वर्नियर कैलिपर के अगर हम लाभ की बात करें, इससे लाभ क्या है, तो स्टील रूल से इसमें अधिक सटीकता मिल जाती है। जो स्टील रूल है उससे ज्यादा एक्यूरेसी हमें वर्नियर कैलिपर में मिलती है। और एक ही उपकरण के द्वारा, इसी एक ही टूल के द्वारा, मेजरमेंट टूल के द्वारा 4 माप हम लोग ले सकते हैं। इसका उपयोग बहुत ज्यादा सरल है और इसमें समय की बचत होती है और मशीन कार्य के लिए ये बहुत उपयोगी साबित होता है। तो ये इसके लाभ है। अब हम जो प्रीवियस टाइम में जो बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है उनको हमने क्वेश्चन लिया गया है कि ये क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर का मुख्य उपयोग क्या है। ठीक है, धातु को काटना, सटीक माप करना, या ड्रिलिंग करना, या वेल्डिंग करना। तो यहाँ पे सटीक माप लेना इसका राइट आंसर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 है, वर्नियर कैलिपर में कौन कौन सी माप ली जा सकती हैं। तो केवल बाहरी माप ली जा सकती है, केवल आंतरिक माप ली जा सकती है, या केवल गहराई ली जा सकती है, या फिर बाहरी भी ली जा सकती है, आंतरिक भी ली जा सकती है, गहराई भी ली जा सकती है, और स्टेप मापन भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ये स्टेप मापन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, वर्नियर कैलिपर का सबसे सामान्य लीस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको दिया है 1 mm होता है, या 0.5 mm होता है, या फिर 0.02 mm होता है, या फिर 0.5 mm होता है। तो इसका आप लोग राइट आंसर क्या लगाएंगे, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए मुझे। ठीक, तो इसका राइट आंसर है 0.02 mm। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, वर्नियर कैलिपर में चलने वाला भाग, वर्नियर कैलिपर में चलने वाला भाग कौन सा होता है। मेन स्केल चलता है, या वर्नियर स्केल चलता है, या डेप्थ जो रॉड है वो चलती है, या लॉक स्क्रू चलता है, क्या चलता है। कमेंट्स में जवाब दीजिए क्या इसका आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर है वो वर्नियर स्केल इसमें मूव करता है। ठीक है, वर्नियर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 है, डेप्थ रॉड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। डेप्थ रॉड का उपयोग पूछा गया है, किसके लिए किया जाता है। बाहरी व्यास मापने के लिए, अंदरूनी व्यास मापने के लिए, या गहराई मापने के लिए, या फिर लंबाई मापने के लिए, किसके लिए किया जाता है। जो डेप्थ रॉड होती है वर्नियर कैलिपर में, जो डेप्थ रॉड होती है उसका यूज क्या होता है, तो उसका यूज होता है गहराई मापने के लिए। ठीक है, गहराई मापने के लिए उसका यूज होता है। तो आज की वीडियो हमारी वर्नियर कैलिपर पे थी। ऐसे ही हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, एक बात मैं पुनः फिर कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से, आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो आप अच्छे से टाइम दीजिए, उसको कंटिन्यू देखिए, उस पूरी सीरीज को कंटिन्यू देखिए। आपको सब कुछ फ्री टाइप का मिल रहा है, तो आप लोग उसको कंटिन्यू देखिए। सामने से कोई अगर मेहनत कर रहा है तो आपको भी मेहनत करना चाहिए, आपको भी मेहनत करना चाहिए, और आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहिए। सब कोई पेड कोर्स नहीं लेते हैं, कुछ लोग अपने इसी तरह से पढ़ के अपनी लाइफ का बहुत अच्छा अचीवमेंट करते हैं, गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेते हैं। तो आप लोगों से मेरा निम्र निवेदन है कि आप लोग कंटिन्यू लगातार पढ़ते रहिए। मैं जो ये पूरी जो लोको पायलट की जो हम लोग सीरीज बना रहे हैं, इसको पूरा देखिए, पूरे आप इसके नोट्स बनाइए। आपको पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जो आपकी स्क्रीन पीडीएफ है वो भी मैं करा दूंगा, हैंड नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग कंटिन्यू लगातार अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आप लोग कंटिन्यू वीडियो भी देखिए, और अगर वीडियो पसंद भी आ रही है तो आप लाइक ज़रूर करें, और आप चैनल पे अगर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखने के लिए जो समय दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ।